अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछला व्लॉग जहाँ से एंड किया था अगला भी वहाँ से ही शुरू हो गया है। तो ये सैंडल थे जो बिहा के लिए थे। आप लोग पूछ रहे थे कि प्राइस क्या है, तो ये आई थिंक मिले थे 1200 रुपये के। वैसे ना जश्न आज़ादी की सेल लगी हुई थी तो सारे जूते वगैरह जो ना वो सस्ते ही मिल रहे थे। तो हम लोग ने 4 शूज़ लिए और चारों जो है ना सिर्फ 5000 में मिल गया। वैसे वो 8-9 हज़ार के थे, लेकिन ये है कि 5000 में चारों आ गए। एक ये वाला था सैंडल थे और ये बटरफ्लाई वाला शूज़ था, ये 1200 रुपये का था। और इसकी भी प्राइस आप पिछले व्लॉग में ना आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा चले बता देती हूँ। तो ये इसकी बड़ी खूबसूरत सी चप्पल थी। एक चप्पल और एक सैंडल बिहा के लिए थे और मैंने अपने लिए एक चप्पल ली थी। और ये ब्लैक वाली जो है एंड्योर से ये वाली मैंने चप्पल ली थी। ये काफ़ी ना सॉफ्ट थी और घर में जो जितने भी शूज़ मैं पहनती हूँ ना वो मेरे सॉफ्ट ही होते हैं, क्योंकि मेरे पाँव दर्द करते हैं अगर मैं थोड़ा सा भी हार्ड पहन लूँ ना। और क्योंकि सारा दिन जो है ना वो खड़े होने का काम होता है, किचन में लगी रहती हूँ, तो फिर पाँव में बहुत दर्द होती है। तो मेरी चप्पल काफ़ी रफ़ हो गई थी तो फिर मैंने ये वाली ली। ये थोड़ी एक्सपेंसिव आई है, ये 1900 रुपये की मिली है। ऑफ में 1900 रुपये की मिली है, वैसे ये महंगी थी। तो बिहा के बाबा ने भी फिर अपने लिए सैंडल ले लिए थे शादी पे पहनने के लिए। तो हमने कहा चले जितने आज शूज़ आते हैं उतने ले ले, बाकी फिर मैंने कहा जब मैं वापस आ जाऊँगी लाहौर से तो बाकी शॉपिंग फिर जो है ना वो बाद में कर लेंगे। उन्होंने भी फिर एंड्योर से ले ली थी। ये भी शायद 1500-2000 में मिल गया था। मतलब सारे शूज़ 5-6 हज़ार में ना हमारे आ गए थे। बस अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, तो अभी मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी लाहौर जाने की। तो सामान वगैरह यहाँ पे मैंने पैक कर लिया था सारा। और बिहा के लिए मैंने कुछ स्नैक्स बना लिए थे। बिहा ने नाश्ता प्रॉपर नहीं किया था तो मैंने कहा रास्ते में इसको भूख लग जाएगी। अक्सर रास्ते में ना इसको लाजमी भूख लगती है, तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ लाजमी लेके जाती हूँ। तो ये नगेट्स जो पड़े हुए थे मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसकी रेसिपी वो वाले मैंने फ्राई कर लिया। साथ में फ्राइज़ की भी मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, वो भी थे। तो 9:30 की हमारी सीट थी, तो बस यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके थे जाने के लिए। बिहा को मैंने रेडी कर लिया था और मैंने गाउन पहन लिया था। बिहा को मैंने भी ये पर्पल वाला ड्रेस पहनाया था। और क्योंकि हम जा रहे थे फैसल मूवर्स से, छोटे भाई के साथ जो है वो मैं जा रही थी। 10 बजे की हमारी सीट थी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लाहौर जा रहे हैं और लाहौर जाके मिलते हैं। लाहौर जाके मिलते हैं। ये हमारा बैग, वो भी बैग, वो भी बैग, इसमें हमारे कपड़े हैं, इसमें मेरा मोबाइल है। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग आ चुके थे राजपूत ट्रैवल्स पे। और यहाँ पे वैसे सीट तो हमारी 10 बजे की थी, लेकिन बस ने आते आते जो है ना वो 10:30 कर दिए थे, क्योंकि छोटा भाई भी इधर ही था खानेवाल में। क्योंकि मैंने बताया हुआ है ना आपको कि छोटी भाभी जो है वो यहाँ की हैं, खानेवाल की हैं। तो फिर भाई अक्सर इधर ही होते हैं, क्योंकि भाभी इधर है ना अभी। तो फिर हम दोनों ही जा रहे थे क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी काम था जो जो जिसके लिए हमें लाजमी ही जाना था, आज ही जाना था। तो बस यहाँ पे फिर हमारी बस जो है ना वो चल चुकी थी। तो जिस दिन का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना वो 14 अगस्त का व्लॉग है, यानी कि 14 अगस्त वाले दिन मंडे को हम लोग गए थे लाहौर में। तो ये वो वाला व्लॉग है। तो 14 अगस्त पे जब जैसे ही हम लोग निकले हैं ना 10:30 बजे, ये खानेवाल टोल प्लाजा से थोड़ा सा ही आगे गए ना, तो आगे इतनी ज़्यादा पुलिस वाले जो है ना वो खड़े हुए थे। तो एक पुलिस वाला ना हमारी बस में आया तो आके कहता कि आप लोग ना सब बाहर आ जाएं, हमारी जो है ना वो एक मिनट की ना परेड होगी जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वगैरह लगाने हैं। तो फिर हमारी गाड़ी में जितने भी मर्द थे ना वो सारे निकले बाहर। यहाँ पे ये देखे सारे मर्द जो है ना वो बाहर जा रहे हैं। ख़वातीन नहीं गई थी क्योंकि मर्द ही मर्द थे बाहर, तो ख़वातीन ने क्या करना था जाके। तो मैं यहाँ पे बस के अंदर ही बैठे वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए ये खानेवाल टोल प्लाजा, यहाँ से हम जैसे ही निकले ना पुलिस वालों ने हमारी जो बस थी ना फैसल मूवर्स की वो रोक ली। और फिर यहाँ पे इतने ज़्यादा पुलिस वाले खड़े थे क्योंकि 14 अगस्त थी ना, तो 14 अगस्त मना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चले बस रोक के ना इनके साथ 14 अगस्त मनाई जाए। यानी कि वो बसों को रोक रोक के 14 अगस्त मनवा रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। यहाँ पे सारे फिर बाहर आए तो वो 1 मिनट की उन्होंने परेड करवाई जिसमें पाकिस्तान का नगमा चल रहा था। क्योंकि इस दफ़ा लोगों ने वैसे 14 अगस्त नहीं मनाई, जैसे आम रूटीन में, आम दिनों में, आम सालों में जितने भी साल गुजरे हैं वैसे 14 अगस्त जैसे मनाई जाती है ना, इस दफ़ा ऐसे नहीं मनाएगी। मुझे तो कहीं पे झंडियाँ लगी हुई भी नज़र नहीं आई। तो बस इसलिए शायद पुलिस वाले कह रहे थे कि चलो हम लोग ऐसे मना लेते हैं। तो खैर बस फिर बस यहाँ पे निकल पड़ी थी।
और फिर उन्होंने हमें ये लंच बॉक्स दिए थे साथ में। वैसे तो हम लोग अपना खाना जो है वो साथ ही लेके आए थे। मैंने तो नाश्ता कर लिया था, भाई ने भी किया हुआ था। तो 3 साढ़े 3 घंटे में जो है वो हम लोग खानेवाल से लाहौर जो है ना वो पहुँच जाते हैं। लेकिन बच्चा साथ हो ना, फिर बच्चे को तो भूख ही लग जाती है। वैसे इस लंच बॉक्स की ज़रूरत तो नहीं थी, पहले तो कभी नहीं मिला, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने दे दिया, जिसमें एक छोटा सा बर्गर था, एक केक था, बस ये 2 चीज़ें थी, साथ में केचप और टिशू था। तो बस ये रिफ़्रेशमेंट थी थोड़ी सी। और बोरियत दूर करने के लिए उन्होंने ना टैब्स भी लगाए होते हैं। तो यहाँ पे फिर अबीहा जो है वो गेम खेल रही थी। तो मैंने कहा चले मैं बैठ के ना अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी टाइम जो है ना बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। बस यहाँ पे फिर मैंने अपना व्लॉग भी एडिट कर लिया था। एक जगह पे बस रुके थे वॉशरूम्स वगैरह के लिए। तो उसके बाद बस फिर और कहीं नहीं रुके, फिर सीधा हम लोग लाहौर ही आके रुके थे। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ, कुछ भी हो ना मेरी लाइफ में, लेकिन मेरा जो काम है ना यूट्यूब का, वो मेरा साथ साथ ही चलता है। तो वो मैं किसी भी हाल में जो है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं काम ना छोड़ूँ, मैंने काम साथ साथ ही करना होता है। और अपनी अपडेट्स जो है ना वो आपके साथ ज़रूर शेयर करनी होती है। ज़ाहिर है ये भी एक जॉब होती है बंदे की, जैसे यूट्यूब मेरी जॉब है, मेरा काम है, इससे मुझे अर्निंग होती है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। तो मुझे ये काम फिर साथ साथ ही लेके चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच चुके थे। तो आगे से फिर हम लोग गाड़ी पे चले गए थे घर। तो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए ना, इतने खुश हुए अबीहा को देख के। अबीहा भी इतनी उदास हुई हुई थी ना बच्चों से, क्योंकि हमें तकरीबन 4 महीने आई थिंक होने वाले थे जब हम लोग लाहौर आए हैं फ़र्स्ट टाइम जब से खानेवाल शिफ्ट हुए हैं ना। तो बच्चे इतना ज़्यादा खुश हुए हमें देख के, और अबीहा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो बस यहाँ पे फिर बच्चों ने खेला, खूब मज़े किए। तकरीबन हम लोग 2 बजे जो है ना वो घर पहुंच चुके थे। तो इन्होंने ना नाश्ता वगैरह नहीं किया था, अस्मा वगैरह ने। तो ये कह रहे थे कि भाई भाभी भी कह रहे थे कि जब हम लोग आ जाएंगे ना तो फिर इकट्ठे खाना शाना खाएंगे। बस फिर खाना शाना खाया, और बच्चों ने 14 अगस्त के यहाँ पे ड्रेस पहने हुए हैं, क्योंकि 14 अगस्त थी ना आज। तो बच्चे 14 अगस्त मना रहे थे और साथ में फ़्लैग पकड़े हुए थे, और बड़े खुश हो रहे थे। ज़ाहिर बच्चों को तो होता है ना कि 14 अगस्त की खुशी होती है। तो भाई के जो रूम का एसी है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो मैंने भाई से कहा कि जालियाँ साफ़ करो। मैंने कहा हमारा एसी भी जब काम नहीं ना करता तो हम लोग इसकी जालियाँ निकाल के ना इसको बड़े के हल्के हाथों से धोना पड़ता है, तो फिर बड़ा अच्छे से क्लीन हो जाती है ना, तो फिर एसी भी काम करता है। तो फिर ब्लोअर के साथ मैंने कहा इसकी मट्टी भी साफ़ करो। फिर उसने इसकी मट्टी जो है ना वो सारी ब्लोअर के साथ साफ़ की। और भाभी यहाँ पे पिलो लेके खड़ी हैं, ये बड़ी भाभी जो है तो हम लोग जो है ना वो इसलिए ऐसे पकड़े हुए थे कि मट्टी नीचे ना आ जाए। तो खैर मट्टी तो वैसे इतनी ज़्यादा नहीं उड़ी। तो यहाँ पे शुगल मेला काफ़ी लगा बच्चों के साथ भी, काफ़ी इन्जॉयमेंट हुई हमारी। तो बस फिर जालियाँ साफ़ करके दोबारा से लगा दें। तो उसके बाद शाम का टाइम हो गया। तो भाभियाँ यहाँ पे बना रही थी जनाब बिरयानी। छोटी भाभी अज़का भाभी ने बिरयानी बनाई, असरा भाभी ने हेल्प करवाई। और दोपहर में चिकन कढ़ाई भी अज़का भाभी ने ही बनाई थी, जो कि बहुत डिलीशियस थी। तो शाम को इन्होंने सोचा हुआ था कि ये बिरयानी बनाएंगी। तो नेक्स्ट डे क्योंकि हम लोगों ने सियालकोट जाना था। वैसे स्पेशल जो मेरा चक्कर लगा है यहाँ पे वो इसी काम की वजह से ही लगा था कि हमें सियालकोट कुछ ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से जाना बहुत ज़रूरी था। वैसे मेरा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं था आने का, क्योंकि मेरी नंदों के बच्चों की शादियाँ थी, तो मेरा नहीं था अभी प्रोग्राम। मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट मंथ चक्कर लगाऊंगी और कुछ दिन रह के जाऊँगी, लेकिन बस अचानक आना पड़ा। तो बस नेक्स्ट डे फिर हम लोग रेडी होकर भाई की तरफ अभी जा रहे हैं सियालकोट जाने के लिए, क्योंकि अगली गली में ही भाई का घर है ना। तो भाई ने कहा था कि रेडी होकर सारे इधर आ जाओ, यहाँ से निकलेंगे सियालकोट के लिए। तो बस यहाँ पे फिर सामान वगैरह रखा गाड़ी में, और हम लोग जो है वो निकलने लगे हैं सियालकोट के लिए। वैसे हमारा टूर 1 दिन का ही था। हम सुबह ये अभी सुबह 7:30 हो रहे हैं अभी जो आप व्लॉग देख रहे हैं ना, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन सुबह 7:30 बजे हम लोग सियालकोट के लिए निकल गए थे। तो हमारी कोशिश थी कि 1 दिन में ही हमारा सारा काम जो है ना वो हो जाएगा, लेकिन 1 दिन में नहीं हो सका। फिर हमें 1 दिन और भी स्टे करना पड़ा वहाँ पे। और मेरे पिछले 2-3 दिन जो है ना वो मुसलसल जो है ना वो थकावट में गुजर रहे हैं, ट्रैवलिंग में गुजर रहे हैं, और मैं इतनी थकी हुई हूँ लेकिन व्लॉग बनाते हुए मैंने कोशिश किया कि ये बिल्कुल एहसास ना हो कि मेरी आवाज़ थकी हुई है या मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा कि मैं ऐसा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरे व्लॉग से ही तो मोटिवेशन मिलती है। अगर मैं ही इतनी डिप्रेस होके और इतने ही थकावट वाले मूड में व्लॉग बनाऊंगी तो फिर आप लोगों को क्या मोटिवेशन मिलेगी। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को फुल मोटिवेशन जो है ना वो मेरे व्लॉग से मिले। तो खैर बस फिर कज़न भाभी की तरफ चले गए थे, अपना काम शाम जो हमने करवाना था वो किया। और भाभी यहाँ पे भाभी ने हमारे लिए बनाया हुआ था पास्ता, वाइट सॉस, उसका नाम था कोकोनट वाइट सॉस पास्ता शायद
पता नहीं क्या था, भाभी ने मुझे बताया भी था लेकिन मुझे भूल गया। तो मैंने कहा चले भाभी अब मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। उन्होंने सब कुछ रेडी किया हुआ था, ये सॉस भी उन्होंने खुद बनाई थी और सॉस के अंदर चंक्स थे उसके कीमे के, चिकन के कीमे के शायद चंक्स थे या फिर दूसरा कीमा था, पता नहीं अब कौन सा था, मुझे भूल गया। और सॉस के साथ ना उन्होंने बनाई थी, तो मैंने कहा चले लेयर्स मैं लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मैक्रोनी की लेयर्स लगाई, फिर वो जो सॉस उन्होंने बनाया था उसकी लेयर्स लगाई। इस तरह सारी लेयर्स लगा के फिर इसको माइक्रोवेव में रखा, ऊपर थाइम डाल दिया था। वैसे इसके ऊपर ना अगर आप चाहें तो चीज़ डाल के बेक भी कर सकते हैं, बड़ा मज़े का बनता है। ऐसे भी बहुत अच्छा बना था। भाभी की कुकिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त खाने बनाती हैं। इन्होंने चैनल भी बनाया लेकिन चैनल पे बहुत कम वीडियोस अपलोड करती हैं क्योंकि ये मसरूफ़ बहुत ज़्यादा होती हैं घर में, बच्चे हैं छोटे तो वो फिर उनसे ज़्यादा वीडियोस लगती नहीं हैं। लेकिन जो भी वीडियोस वो लगाती हैं ना बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि वो कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह से। तो आप लोग इनके चैनल को देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, किचन फूड लवर्स इनके चैनल का नाम है। लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये प्रोफेशनल कुक जो होते हैं ना वैसे ही हैं, ये प्रोफेशनल खाने बनाती हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके आगे, जितने अच्छे माशाल्लाह से ये खाने बनाती हैं। और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। अगर मैं कहीं पे गड़बड़ हो जाती है, मुझे कुछ नहीं ना आता, मैं भाभी को फ़ोन करके कहती हूँ भाभी ऐसे है तो ये बताएं मुझे, बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछती रहती हूँ, तो बहुत हेल्प हो जाती है फिर मेरी भी। तो बस फिर हम लोगों ने ये खाना खाया, सॉस वाला ये जो पास्ता था ये खाया, साथ में उन्होंने बनाई हुई थी बिरयानी। उन्होंने ना स्मोकी बिरयानी बनाई हुई थी, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी क्योंकि हमें बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रात हम लोगों ने फिर स्टे करना था और क्योंकि हमारा काम ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, साथ में फिर एक दिन रहना जो है ना वो हमें ज़रूरी था। बिरयानी के साथ भाभी ने ये खीर भी बनाई हुई थी, ये भी बहुत मज़े की थी। और इसके अलावा सालन था, रायता सैलड था, कोल्ड ड्रिंक्स थी, पूरा दावत वाला अहतमाम किया हुआ था। तो मैं उनको भाभी को कह रही थी, मैंने कहा इतना ज़्यादा अहतमाम करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। तो कहती आप इतने अरसे के बाद आए इसलिए ये सब अहतमाम किए हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।